आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताएं, अब आज तो अष्टमी है, व्रत व्रत हो कि नहीं बताओ कमेंट बॉक्स में। तो इजराइल और गाजा, इधर तो रावण जल रहा है, उधर रावण कब जलेगा पता नहीं। ये लड़ाई तीव्र होती जा रही है। फाइनली 20 ट्रकों को भेजा राफा क्रॉसिंग से। इजराइल हार रहा है, मतलब अगर आप देखो ना तो इजराइल जितना ज़्यादा लेट करेगा वो एयर स्ट्राइक्स पे ही निर्भर रह रहा है। हारिट्स में तो दोस्तों ये तक छाप दिया है कि इजराइल की सेना उतनी एफिशिएंट है ही नहीं जितना उसको होना चाहिए। वहाँ अटैक हुआ और इजराइल की सेना सोती रही। तो भैया क्या बताएं, इतना ज़बरदस्त हमलावर। अब इजराइल ग्राउंड इन्वेजन को लगातार डिले करता जा रहा है। हालांकि इनका स्टेटमेंट ये आया है कि हमने पूरी मिलिट्री प्रिपरेशन कर लिया। भैया अभी तक क्या कर रहे थे तुम ये बताओ। कह रहे हमने मिलिट्री प्रिपरेशन पूरी कर ली है, तो अभी तक किधर थे? मतलब हमको ये पूछना चाहिए कि अभी तक क्या प्रिपरेशन पूरी नहीं थी। वही हारिट्स ने छापा है। एक्चुअली इजराइल में प्रॉब्लम ये है ना, देखिए कॉन्स्क्रिप्शन, हर देश में कॉन्स्क्रिप्शन होता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि आपको, आज भी बहुत सारे देशों में, कोरिया हो गया, इजराइल में भी, अगर आप 18 साल के होते तो आपको 2 साल तक सेना में अपनी सेवाएं देनी है ना। अच्छी बात है। भारत में भी कॉन्स्क्रिप्शन है। जिस दिन भारत चाहेगा, सिद्धांत अग्निहोत्री चलो सबसे आगे AK-47 लेके, AK-47 तो नहीं, चलो लड़ो। लेकिन ऐसा भारत में कभी होगा नहीं, क्योंकि भारत में जितनी वॉन्ट्स निकलती है उससे 100 गुना ज्यादा लोग आ जाते हैं, ठीक है। और भारत की आर्मी बहुत ही एफिशिएंट है, दुनिया की सबसे एफिशिएंट आर्मी है, दुनिया की मैं बता रहा हूं, दुनिया की, ठीक है। और भारत की आर्मी टेस्टेड एंड अप्लाइड है। मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की इतनी एफिशिएंट आर्मी है। देखिए इस दुनिया की, अगर मुझे IAS से भी सबसे रॉयल जॉब अगर मुझे एक चुननी है तो मैं आर्मी की चुनूंगा। मैंने खुद दोस्तों इतनी बार कोशिश की, SSB दिया मैंने, नहीं हुआ सिलेक्शन मेरा दोस्त टॉपर क्लास में, मतलब समझ लीजिए कि 95%, बहुत जबरदस्त, बोलने में गजब मजा। लेकिन 17वीं बार जब उसने SSB दिया है ना, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ है। तो इंडियन आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और एयरफोर्स में तो और ज्यादा, FCAT का एग्जाम तो और ज्यादा टफ। दे विल नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज। वो कॉम्प्रोमाइज इंडियन आर्मी करती ही नहीं है। इंडियन आर्मी बोलती है बेटा हम जत्थे में लोगों को नहीं लेंगे, हम 10 लेंगे, लेकिन वो 10 1 लाख के ऊपर भारी पड़ेंगे, है ना। 1.25 लाख से एक लड़ावा। तो वही गुरु गोविंद सिंह की बात जो है, गुरु गोविंद सिंह जी की बात जो है, वो इंडियन आर्मी फॉलो करती है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी बहुत, लेकिन यहां पे हारिट्स लगातार हमलावर है, जो उनका अखबार है, और वो वही बोल रहा है कि भाई इनकी आर्मी सो रही थी। इनफैक्ट आपको बता दूं कि इजराइल में जो मोसाद के लोग हैं वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत कुछ है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस अभी कुछ अतई पता नहीं कि वो कब ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि अभी वो एनालिसिस कर रहे हैं प्रॉपर। यहां देखो दिक्कत क्या हो रही है ना, कि जैसे मैं अगर बोल दूं कि भाई देखो मैं इस दिन इस टाइम पे जो है वो हमला करने वाला हूं, अब आप वेट करेंगे, लेकिन वो टलता गया, या तो वक्त ना दो, समझ रहे हो। इससे क्या होता है, किरकिरी होती है। अमेरिकन जो सेना है वो वहां पे ऑलरेडी है, चीजों को एसेस कर रही है। हमास ने 2 और होस्टेजेस को छोड़ने की बात की है। कल आपको पता है कि 2 होस्टेज छोड़ा, तो उन्होंने 2 और होस्टेज छोड़ने की बात की। भैया छोड़ देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, मना कर दिया उन्होंने होस्टेज को लेने में, बोल रहे ये प्रोपेगेंडा है। अब भैया जितने आ रहे हैं उतने तो ले लो कम से कम। अब यहां तो इजराइल ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं खुद ही युद्ध एस्केलेट करना चाह रहे हैं। भैया जितने आ रहे हैं वो तो ले लो, ये बिल्कुल सही बात है। हमास देखिए ये बदतमीजी ये कर रहा है। खैर आतंकी संगठन है, इसको तो खत्म ही होना चाहिए, सभी को छोड़ दो, लेकिन सबको ये छोड़ेगा नहीं। जिस दिन से इसने हमला किया था इसको पता है कि हम मरेंगे, और ये मरने ही आया है। तो आप ये समझिए कि ये सबको नहीं छोड़ेगा। बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। कतर मीडिएशन करके बोल देना, कतर सबको जेल में डाल दे, जितने भी हमास के लीडर्स हैं, कि बेटा चलो जेल में, निकालेंगे नहीं तुमको, सब छूट जाएंगे। लेकिन ये सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इस्लामिक देश भी कोई, सब के सब दोस्तों एक नंबर के, क्या बता, चंट चालाक, आप समझ लीजिए, कोई यहां पे दूध का धुला नहीं है। और जो बेचारे दूध के धुले हैं वो जिंदा ही नहीं है, वो मर रहे हैं, वो भाग रहे हैं इधर उधर। चाहे वो इजराइल के नागरिक हो, बेचारे, उनकी क्या गलती। आराम से सोचा, आप सोचिए कि आप जा रहे हैं आराम से
किसी फेस्टिवल में, किसी कहीं घूमने, एकदम से आतंकी आए, गोली चलाना शुरू कर दिया, अब क्या करेंगे? यही हो रहा है। सब कुछ बढ़िया जा रहे हैं, आराम से म्यूजिक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, एक कपल आराम से, इतने समय से वो साथ है, आया आतंकी, उसका सर काट के चला गया। यही है। हमारा दशहरा सेल दोस्तों लाइव है, परसों इसकी लास्ट डेट है। सारे कोर्सेज में 30% ऑफ है, तो सबसे बड़ी सेल है ये। NLP हो, डार्क साइकोलॉजी हो, जो हमारा आंसर राइटिंग, बच्चे इतने खुश हैं। आंसर राइटिंग मतलब आप ये समझिए कि अभी तक मुझे मैसेज आ रहे हैं आंसर राइटिंग डार्क साइकोलॉजी के। और जो साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल है, वो जरूर आप अवेल करें, ठीक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अमेरिका ने लेबनान को वार्निंग दे दी है। अमेरिका ने लेबनान को वार्निंग दे दी है कि देखो, अब तुम जो है वो अपनी हद में रहो। अगर तुमने हमला किया तो जो उनके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है मिल्कीत, अगर तुमने हमला किया तो इसका जो खामियाजा है वो तुमको भुगतना पड़ेगा। फिर हमसे ना बोलना कि हमने वार्न नहीं किया था। तो ये हिसाब किताब है। हम कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। क्या है भैया लाइव अपडेट्स? जैसा था वैसे ही है, कुछ खास बदला नहीं है। बस ये है कि ट्रक्स जो है वो अंदर आ रही है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स और ज्यादा तेज कर दी है। पता नहीं ग्राउंड इन्वेजन करेगा भी, यही करेगा। पता है इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए वो डिले कर रहा है। इजराइल ने बोला है कि भैया हमने और ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की है। बाकी यहाँ पे जो उनके मेन एडमिरल स्पोक्समैन डैनियल हगारी, वो ये कह रहे हैं कि भैया अब हम नेक्स्ट फेज ऑफ द वॉर में एंटर करने वाले हैं। अब यही है कि हम अपने स्ट्राइक्स को बढ़ा रहे हैं, डेंजर को घटा रहे हैं, ठीक है। हाँ, कॉन्स्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा था, भूल गया यार मतलब टॉपिक में ही उलझ गया मैं। तो क्या होता है कि कॉन्स्क्रिप्शन, अब इजराइल में ज्यादातर कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी है, ठीक है। वो मतलब रेगुलर आर्मी तो है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस बहुत, लेकिन जो इतनी बड़ी सेना आपको दिख रही है ना, वो नहीं है। वो बहुत सारे लोगों को ही बुलाया गया कि भैया आप आओ लड़ो, ये चीज है। तो ब्लिंकेन ने बाकी ये बोला कि देखो, वही जैसा कि हमने बताया कि थोड़ा सा लेबनान के बारे में सोचो, लेबनान के लोगों के बारे में सोचो, ज्यादा हमला ना करो, वरना बहुत बड़ी जो है वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। बाकी अमेरिका, यूके और जर्मनी, इन्होंने अपने सिटीजन्स को बोला है कि बेटा निकल लो, बहुत तेजी में निकल लो इजराइल से, है ना। इजराइल ने वेस्ट बैंक पे हमला किया, वहां एयर स्ट्राइक्स, मॉस्क था, ठीक है, मस्जिद के बगल में एक रिफ्यूजी कैंप था, तो वहां पे आतंकी छुपे थे, वहां पे भी हमला हुआ है। हिजबुल्लाह लीडर ने फिर से वार्निंग दे दी है, ठीक है ना, कि देखो ऐसा है, अब हम इन्वॉल्व होने वाले हैं। इजराइल के जो ट्रूप्स हैं वो गाजा बॉर्डर पर अगर एंटर करेंगे तो हम खत्म कर देंगे उनको, समझ रहे हो, ये चीज़ है। बाकी कैजुअलिटी हो रही हैं अभी तक। इजराइल ने आपको पता है कि 250 से ज़्यादा अटैक्स किए हैं, और मतलब ये समझिए कि 22 अस्पतालों को तो बोला था खाली कर दो। अब देखिए, इजराइल की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि ये आतंकी भी शरण ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, छोटा सा तो है गाजा, तो आतंकी हॉस्पिटल में छुप जाएंगे, तो इजराइल बोल रहा है कि भैया हॉस्पिटल खाली करो। बड़ा मुश्किल है, मतलब इस समय वही था ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, ये चीज़ है। बाकी जो अमेरिका ने बोला कि चलो फाइनली भैया ट्रक्स आई हैं, अच्छा लग रहा है कि कम से कम तुमने ट्रक को तो अलाउ किया, इजिप्ट। और ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये जो 2 होस्टेजेस बोला हमास ने हम छोड़ देंगे, भाई जितने आ रहे ले लो, वेट ना करो, क्योंकि तुम खुद तो छोड़वा नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो जो छोड़ रहा है वही ले लो। लेकिन यहां पे मना कर दिया। क्या पता, हो सकता है कि अगर मान लो कि अगर हमास 2 को छोड़े तो आगे जाके कतर सबको छोड़वा दे, बट ये स्ट्रैटेजी गलत है। या तो कार्रवाई करो, या तो आप फिर हमला कर दो कि भैया चलो हम हमला करने जा रहे। तो बेंजामिन नेतन्याहू इसीलिए बहुत ही फील्ड पीएम रहे हैं, वो इस मामले में तो कम से कम रहे ही हैं। देखो यार, जो गलत है ना, आप उसको गलत कहने की हिम्मत रखो। अंधभक्ति बहुत डेंजरस होती है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और इजराइल के लोग ही वहां के, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के से पहले भी बहुत ज्यादा इंजाम लग रहे थे, वहां के लोग जो हैं, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ कर रहे थे, ये है। बाकी प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हो रहे हैं, प्रो पैलेस्टीनियन, कहीं पे भी नहीं बचा है। आईडीएफ ने बोला कि भैया फिर से इजराइल डिफेंस फोर्सेस, फिर से इजराइल, ये लेबनान से मिसाइल आई है। ये लेबनान वाले काहे बीच में घुसते जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। घुसेंगे भैया, वहीं से तो हथियार आता है ना, और कहां से आता है। और बाकी इमैनुअल मैक्रोन ने भी बोला
कि कतर ने जो रोल प्ले किया है होस्टेजेस को रिलीज़ करने का, उसकी हम सराहना करते हैं, बहुत अच्छी है। बाकी गाज़ा का जो डेथ टोल है वो लगभग 4,500 पे पहुंच गया है, 14,000 से ज़्यादा इंजर्ड है, लेकिन आप मान के चलिए इसमें और भी लोग हैं। और इजराइल जो है उनका भी 2,000 के करीब है। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि भैया बच्चों को तो छोड़ दो, बच्चों को, सिविलियंस को थोड़ा सा हॉस्पिटल स्कूल्स को मत आप टारगेट करो, इजराइल से बोला है। इजराइल किसी की सुन नहीं रहा है, ये चीज़ है। हमास के लीडर्स मारे जा रहे हैं, इजराइल कह रहा है कि हमने बहुत सारे लीडर्स को मार दिया। अरब लीडर्स कह रहे हैं इजराइल अटैक हुआ गाजा में, हम इसको डिनाउंस करते हैं, 2 हफ्ते से बम्बार्डिंग किए जा रहा है, तो हम इसको पूरी तरीके से डिनाउंस करते हैं। ठीक है, अबे डिनाउंस क्या करते हैं, कुछ कर तो रहे नहीं हो, ये खाली डिनाउंस ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरब मुल्क तो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। ईरान कुछ तो बोल रहा है कि हाँ चलो, वो तो एकदम कुछ नहीं, कोई एड नहीं जाने देंगे, कोई बॉर्डर नहीं खोलेंगे, मस्त है ना, ये चीज़ है। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने बोला कि हम अपने ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं पे ही रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बोला कि अभी तक 307 जो सोल्जर्स हैं जब से ये युद्ध हुआ है हमारे मारे जा चुके हैं। ठीक है, अब इजराइल ने ये भी बोला कि जो हम मदद भेजे हैं अंदर, उसमें फ्यूल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें बट फ्यूल नहीं है। तो यही सारी है। ठीक है, अपडेट्स, बाकी कुछ खास तो अपडेट नहीं है। अपडेट होगी जब ग्राउंड इन्वेजन होगा तो देखेंगे। दशहरा कूपन कोड यूज़ करिए। थैंक यू सो मच।